तो ये जो गुजर नामी की स्टोरी ऐसी है, ये वो गाना लिखा गया 7 महीने में। गुजर नामी चलने पे हमने 1 पैसे की कमाई नहीं करी उससे, कि थोड़ा कर्जा भी हो गया था हम पे। तो मैंने ये सोची थी कि हाँ मैं यार गाना मगर चैनल को देख के जो भी है थोड़ा घर को सहारा लगेगा, जो सच्चाई है। 2021 की बात है, मतलब गुजर नामी पीक पे था, काफ़ी कॉल वगैरह काफ़ी प्यार मिल रहा था, हर जगह कहीं भी जाओ लोग पहचान लेते कि एमजी भाई इनका गाना चल रहा है उस टाइम पे। तो अचानक से मम्मी जी का देहांत हो गया शादी से 10 दिन पहले। यो यूपी से प्रधान बात मेरी रे मान, जिथे खड़े होवे यार खत्म। यो यूपी से प्रधान बात मेरी रे मान, जिथे खड़े होवे यार खत्म होवे मसले। राम राम सभी भाइयों को, स्वागत है पॉडकास्ट में हमारे। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे जोशीले बंदे के साथ जिसके गाने युवाओं में काफी चर्चित हैं। युवाओं में उनके गाने सुनकर जोश आ जाता है। तो आपने उनके गाने की एक फेमस लाइन भी सुनी होगी, एमजी गुज्जर लिखे गीत महेश नागर गावे। तो मिलवाते हैं आपको आज एमजी भाई से। तो कैसे हैं एमजी भाई आप? बढ़िया हाल चाल है, आप बताएं जी। बढ़िया जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद सभी का। तो एमजी भाई जी, आपकी यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट रही? आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपका करियर में क्या उतार चढ़ाव रहे? करियर में क्या जी, 2017 में जी स्टार्टिंग करी थी अपना, ऐसे वाइन वगैरह बनाने थे शुरू में, तो कॉमेडी वीडियो। फिर थोड़ा लिखने का शौक था, शायरी वगैरह लिखा करते थे। फिर धीरे धीरे अपना एक गाने वाली लाइन में आ गए। तो फिर उसके बाद में 2020 के समथिंग पहला सॉन्ग लेकर आए थे, जिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, सभी का बढ़िया प्यार। पहला सॉन्ग आपका गुज्जर नंबरदार था। जी जी जी। तो जब आपने पहला सॉन्ग आया आपका जी, तो उस पहले सॉन्ग होने के बाद आपको काफी ये भी लगा होगा कि भाई ये गाने चलेगा या नहीं चलेगा। उस टाइम पर आपको क्या स्ट्रगल फेस करने पड़े? कैसे आपको लगा कि भाई मुझे लाइफ में क्या चीज़ करनी चाहिए? भाई शुरुआत थी हमारी, हम तो नए थे, इतनी नॉलेज भी नहीं थी कुछ भी। बस ऐसी सारे भाई इकट्ठे हो गए, मैं था, हमारे महेश भाई थे, शुभम भाई थे, मतलब ऐसे ही अपना इकट्ठे हुए और सोची कि सॉन्ग बनाते हैं। तो मोदी नगर स्टूडियो है म्यूजिक टोनी की जी, वहाँ पे गए थे, सॉन्ग रिकॉर्ड करा। उसके बाद में जो उसकी क्लिप्स इंस्टा पे हमने रिलीज़ करी थी तो वो वायरल होगी। हाँ, तो उसी से ही फिर थोड़ा सा मोटिवेशन ऐसा मिला कि हाँ इस लाइन में कुछ करते हैं। तो मतलब पहला सॉन्ग आने के बाद आप मोटिवेट हुए जी कि भाई मुझे अब आगे कुछ करना चाहिए। कुछ करना चाहिए। तो यूट्यूब में एक चीज होती है कि भाई हर बंदा कुछ चीज सोचता है, किसी को देख के आगे बढ़ता है जी। तो ये यूट्यूब को आपको कहाँ से लगा कि भाई मुझे इस बंदे से इंस्पिरेशन मिली या मैं इस चीज को देख के आगे बढ़ा यूट्यूब में? नहीं देखो, कॉमेडी वीडियो वगैरह तो देखते थे कि लोग अपना टैलेंट दिखा के मतलब लोगों तक पहुंच रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने भी यही सोचा था कि हम भी देख को किस फील्ड में क्या कर सकते। तो हमारा जो अपना फील्ड था लिखने का, उसी में हमने अपना योगदान दिया और आपके सामने है रिजल्ट। तो आप गाने भी अपने खुद लिखते हैं जी, स्क्रिप्ट भी आप मतलब खुद ही करते हैं? जी जी। तो इतना मतलब आपको ये मोटिवेट मतलब कहाँ से आता है मतलब आपको? पर देखो, मेन जो है आदमी का मोटिवेशन का खुद है कि आदमी में एक अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए कि जिस चीज़ को हमने टारगेट कर लिया उसे अचीव करना। तो बस वही सोच लेते हैं और करते रहते हैं। देखो दूसरी चीज़ है, अकेला तो बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। अगर 4 भाई सपोर्ट करने वाले मिलेंगे तो ऑटोमेटिक ही आदमी काम करेगा और उसका मन भी लगेगा काम करने में। तो उसी से बस लगे रहते हैं। तो आपका भी जैसे एक गाना भी आपने हाल ही में आया है जी, ट्रेंड में चल रहा है, गुज्जर ने मत छेड़ो जी। तो ये गाना आपके मतलब ये गाना के लिए आपने कैसे सोचा, मतलब कि भाई मुझे अब ये गाना भी लिखना चाहिए, मतलब ये क्या किस टाइम पे मतलब आपने इस चीज़ को सोचा? ये अभी कोई महीने पहले ही दरअसल जो मीर बोध जी की जो जयंती थी जी, इस पर विशाल रैली, इसी के लिए पर्पस से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा लाएं जो डीजे पे बजे और लोगों में अच्छा लगे, पसंद आए। तो उसी पे ऐसा सोच रहे थे कि हर जगह देख रहे हैं कि यहाँ पे गुजरों के साथ ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ। तो उसी पे ऐसे सोच रहे थे, माइंड में बैठे थे, मैं कहा क्या लिखा जाए क्या लिखा जाए। तो फिर तभी सोचा था कि मत गुज्जर ने छेड़ो इतिहास रचा देंगे। इतिहास रचा देंगे जी। तो आपका एक गाना बहुत ही फेमस हो रहा है यूट्यूब पे, काफी चर्चा में रहा है, गुज्जर नामी। जी जी जिस पर करोड़ों में व्यूज हैं। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। उस गाने के लिए मतलब आपको कितने महीने लगे, मतलब उस गाने के लिए आपने कितनी सोच थी उसके लिए, मतलब कैसा आपने उस गाने के लिए मेहनत? गाने का तो ऐसा है हिसाब, कोई गाना 5 मिनट में भी लिखा जाएगा, कोई गाना 1 साल में लिखा जा, कोई ऐसा हो कि वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, आदमी का जीवन निकल जाता। तो ये जो गुज्जर नामी की स्टोरी ऐसी है, ये वो गाना लिखा गया 7 महीने में।
7 महीने लग गए मतलब आपको एक गाना सोचने में, उसको लिखने सोचने में, फिर उस चीज के लिए आपको जी। आगे कैसे इसको शूट करना है, शूट ये करना सारी है। चीजें करने में। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसा ब्रेक डाउन भी आया होगा कि आपके ऐसे एक गाने हिट भी हो या 2 भी हो, आपने भी सोचा होगा कि भाई मैं इस फील्ड को छोड़ देता हूँ, मुझे भाई इसी फील्ड में क्यों आना है मतलब। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब बताते हैं हम स्टोरी। अब 2021 की बात है, मतलब गुजरनामी पीक पे था, गुजरनामी बढ़िया ट्रेंडिंग में चल रहा था, जी काफ़ी कॉल वगैरह काफ़ी प्यार मिल रहा था, हर जगह कहीं भी जाओ लोग पहचान रहे थे कि एमजी भाई इनका गाना चल रहा है उस टाइम पे। तो तभी मेरी और मेरी सिस्टर की शादी थी जी 2021 में 5 फरवरी की। तो जनवरी में हम शादियों के कार्ड बांट रहे थे, तो अचानक से मम्मी जी का देहांत हो गया शादी से 10 दिन पहले। तो उस टाइम पे जी। मतलब आपको काफी डिमोटिवेट हुआ कि भाई उस टाइम फिर मतलब मन हटी गया कि मुझे गाने करने नहीं। मैंने काफ़ी भाई हैं मेरे जितने भी अपना फील्ड में जानकार है, सबसे बोल रहा था कि भाई कोई लेवे, मैं चैनल सेल कर रहा हूँ, कोई भी मुझे करना नहीं। तो हमारे भाई हैं, आपने भी नाम सुना होगा, मावी दादरी वाला, जी जिनका गाना अच्छा चला तो दिल की अचीवमेंट। जी जी तो वे आए थे, घर पे आए थे भाई, मैं बोलने लगा कि भाई चैनल बेच रहा हूँ, मुझे अब काम नहीं करना, मन ही नहीं कर रहा मतलब करने का। तो ये आपका ब्रेक डाउन था कि मतलब एक टाइम ऐसा भी आपकी लाइफ में आया कि जी। आपको चैनल सेल करने की भी हो गई। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उसके बाद फिर आप ऊपर कैसे उठे कि भाई एक चीज होती है कि भाई जब इंसान नीचे गिर रहा होता है जी। तो वो नीचे भी सोचता है, लेकिन उसके लाइफ में एक छोटा सा मोमेंट होता है कि कहते हैं छोटी सी खुशी इंसान को जी, जी। जीने का मकसद दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पर आपको फिर ऊपर कैसे मतलब वो खुशी आई कि भाई आप उस चीज से कैसे बाहर निकले। बस वो बता रहा था, माँ भी भाई कहने लगे कि देखो ये है पहचान तुम्हारी, अगर तुम चैनल ही सेल कर दोगे तो एक आर्टिस्ट का मतलब सब कुछ ख़त्म हो जा, तुम इसे सेल मत करना बिल्कुल भी। क्योंकि थोड़ा सा देखो रियलिटी बताऊँ मैं, थोड़ा उस टाइम पे एक अंदरूनी फैमिली प्रॉब्लम भी थोड़ा सा ऐसा दिक्कत हुआ कि थोड़ा कर्जा भी हो गया था हम पे। तो मैंने ये सोची थी कि हाँ यार मैं यार गाना मगर चैनल को देख के जो भी है थोड़ा घर को सहारा लगेगा, जो सच्चाई है, जी ठीक है जी। लेकिन धीरे धीरे ऊपर वाले ने ऐसी सुनी कि गाने में फील्ड में आ गए और सब कर्जो वर्जों से मुक्त हो गए। अब ऊपर वाले के तो आशीर्वाद से काम अच्छा चल आपके रहा साथ आप जैसे आपको 3 साल इस करियर में हो गए, जी तो आपके साथ हर किसी इंसान के साथ कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होता है, एक ऐसा जिगरी यार होता है जी। जो आपके एक ब्रेक डाउन मोमेंट में भी साथ रहता है, मुसीबत में भी, खुशी में भी। जी जी। तो ऐसा आपका वो कौन सा दोस्त था कि जो आपके हर आज तक आपके साथ हो या आपके साथ हमेशा लाइफ में रहा है। मैं देखो सिंगिंग करने में मैं खुद भी लिख लेता हूँ, गा भी लेता हूँ, लेकिन जो मेरे जो सॉन्ग जितने लिखे हुए गाए हैं जो ज़्यादा पॉपुलर गए वो महेश भाई हैं, ठीक है, महेश नागर, ठीक है जी। वो यूपी पुलिस में हैं अब, तो ज़्यादातर तो वो तो ड्यूटी पे रहे। जो मेरे बचपन से ही और जो अब तक जो साथ हैं, मेरे 2 दोस्त हैं, एक शुभम नागर एक अंकित नागर। मतलब गानों से तो उनका कोई फील्ड में है ही नहीं वो, ठीक है जी, लेकिन 24 घंटे सपोर्ट में रहते हैं हर तरीके से, चाहे फील्ड कोई सा भी हो, सपोर्ट बरकरार यानी है। कि दोस्ती को लेकर भी आप काफी सपोर्टिव है। हाँ जी, कि हाँ भाई जी। जिगरी आ रहे हैं तो मतलब अपने सामने कोई वो नहीं, जिगरी कोई यार की। नहीं। अच्छा, आपकी लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो आप सिंपल लाइफ स्टाइल जीते हैं, जी, मतलब आप जी। लाइफ स्टाइल को कैसे वो करते हैं। देखो जी सिंपल की तो कारण ये है, एक तुम किसान फैमिली से बिलोंग करते, तो हमारा तो काम है, अब गाना बना रहे फेमस है, ठीक है, तुम्हें पता है घर को के लिए हो तो चाहे कहीं पहुंच जाओ, हाँ जी। ठीक है नहीं। एक वही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो खैर हम तो गांव के लिए आसपास के सभी के लिए दाल बराबर सी हैं, कहीं भी कोई भी कहीं भी मिल जाए हम रास्ते में। तो हमारी तो इतनी उन्हीं की गाना चल गया तो वहाँ बैठ गए, अपना नॉर्मल व्यक्ति हैं। गन्नों का सीजन चल जा तो ट्रॉली भी घेरी हूँ मैं मील पर गन्नों किसान आदमी की। तो होता ही है कि भाई जी। आज हम कितना भी फेमस हो, ट्रॉली उठाई अपना खेत हाँ, में चल हाँ, दिया, भाई सब। सुबह खेत में खड़े हैं और शाम में अपना पानी चलाना और ये जी, करना जी, होगा। तो कभी कोई लाइफ में आपका ऐसा मोमेंट भी आया होगा, आप कभी कोई जर्नी पर गए हो बाहर, जी सब आप कभी पहाड़ों की ट्रिप पर जा रहे हो कहीं जी। या कहीं और गए अपना जी, घूमने, जी, जी। तो फेमस तो है, मतलब भाई गाने हैं, जी। तो कोई ऐसा व्यक्ति भी मिला कि आपकी लाइफ में कि भाई आपको कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ी, या कोई 4 बंदे आपको देख के कि भाई देखो यार ये बंदा वो बैठा यार एमजी, बहुत ज्यादा है। इससे मिलता हूँ मैं, बहुत, तो कोई ऐसा 90% किस्सा बताओ ऐसा। 90% हो जा। अभी फिलहाल का जल्दी का ही बता दूंगा। मैं कांवर लेने गया था अभी जी पीछे ही, अभी हरिद्वार से, तो ऐसे कांवर लेके आ रहा था, तो भाई थे, मतलब ऐसे ही मैं कांवर लेके चल रहा था, हमारे साथ के 200 भाई थे हम, तो ऐसी भीड़ में साया भाई, तो एकदम
बड़ा प्यार से मिला लिपटा न भाई MG गुजर हो आप तो। मैं कहा जी हाँ। न भाई मैं तो सोची भी नहीं कि ऐसे मिल जाएंगे। उधर था भाई, रोड की साइड गए था। जी जी। तो वहाँ से भंडारे में घर लोग कम से कम बहुत लोग मिले जो भाई पहचान लेते हैं। तो मतलब अच्छा एक आप बताइए, मतलब जैसे आपके एक लाइफ में आपने गुज्जर नामी हिट करा सॉन्ग जी। तो उसके बाद कोई ना कहीं आपको कुछ ऐसे ही लगा, कोई एक पहला व्यक्ति ऐसा जो जिस टाइम पे उसने आपको देख के आपको एक ऐसी खुशी होती है भाई हाँ मैं फेमस हूँ, भाई मेरे गाने फेमस हो गए। जी। तो कोई ऐसा पहला व्यक्ति जिसका आपको किस्सा याद हो कि उसने आपको देख के बीच भीड़ में या मतलब रोक के टोका हो या भाई सब आसपास देख रहे हो कि यार मतलब इस सिलसिले में एक स्टोरी हम मेरठ की बता देते हैं। गुज्जर नामी पीक पे चल रहा था जी। तो रात के 11 बज रहे थे, हम मेरठ में थे अपने। तो हमने क्या सूझी, पीछे तो गाड़ी थी हमारे, मगर ऑटो में बैठते, मैं और शुभम ही थे जी। ऑटो में बैठ के एक लड़का बैठा तो वो हमें घूर घूर के देख रहा। उसकी वीडियो भी है इंस्टा पे, तुम ले सकते हो, ठीक है नहीं। अच्छा लो उसकी वीडियो बनाई थी हमने। हाँ तो वो देख रहा, हमें बहुत देर से देख रहा। शुभम ने कि क्या देख रहा, नो मैं ये देख रहा हूँ ये भाई बिल्कुल MG गुज्जर की तरह लग रहे। मगर सही में हाँ। फिर हम वीडियो बनाने लगे, शुभम बनाने लगा उसकी। मगर कैसे लग रहे तुझे MG गुज्जर की तरह हो? नो भाई बिल्कुल सेम ऐसी लग रहे हो। मगर भाई इन्होंने शुभम ने कि MG गुज्जर ही है। तो कहने लगा अरे नहीं MG गुज्जर कैसा, उस बंदे को यकीन नहीं आया। वो कहने लगा MG गुज्जर कैसे हो जाएगा, वो तो बाउंसरों की गेल रहे, वो भी टम्पू में, MG गुज्जर नहीं हो। तो बहुत देर बात हुई, फिर उसे ID वगैरह उन्होंने देखी जब मानना, फिर वो टम्पू से उतर के फोटो वोटो लेके गया भाई। तो बहुत मतलब बंदे को जब विश्वास आया मतलब ID देख के अब वो मानना नहीं, उसने कह तो दी कि MG की तरह लग रहे हो, पर उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऑटो में घूम रहे हो तुम। नहीं नो तुम तो यार नो MG तो गाड़ियों में चला, उसकी गैल तो बाउंसर है। अच्छा भाई आप जैसे बता रहे हैं कि गाड़ी का शौक है, हाँ। ये चीज है। तो अभी आप हमारे उसमें हम नहीं देखा कि भाई आप सिंपल गाड़ी मेंटेन करते हैं। जी जी। नॉर्मल गाड़ी जी। तो मतलब आपको गाड़ियों का इतना कोई शौक या मतलब कोई ना भाई देख कोई शौक नहीं है। शौक किसी चीज का नहीं, सिर्फ सिंपल लाइफ जी में अपना वही है, दाल रोटी वाली हैं। किसान वाले आदमी है कि भाई किसान का आदमी अपना खेती करना, अपना ये चीज देखो सुविधा सब चीज है हमारे दौर है जी। बस यही है कि वो लोगों की तरह स्टेटस लगाना हम पाता नहीं, दिखावा करें कि अगर बर्गर भी खा ले 10 रुपए को भी स्टेटस पे चेप दिया, हमें तो होता नहीं। ज्यादा हाइप में आना शौक नहीं है आपको कि भाई अपने काम से काम मतलब अपने सॉन्ग बनाने, अपना जनता को ऑडियंस को प्यार देना। देखो सिंपल सी चीज है, मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ जी, ठीक है, तो उसका मजा मुझे लेना चाहिए ना, या उसे दिखाता फिर कुछ सब है मेरे पास आईफोन है, क्या फायदा उस चीज से। अच्छा लाइफ में कुछ सपने रहे हो कि भाई जब यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट कर लिया जी, आप हिट भी हो गए जी, अब आपने भाई लगभग 40 वीडियो आज तक निकाल दिए गाने के, भाई आपने सोचा भाई मेरी 10 हिट चली गई, करोड़ों में व्यूज गए, मिलियंस में गए, बिल्कुल लाखों में, तो उसका एक सपना होता है बंदे में कि भाई मैं एक अपना एक ऐसा घर मेंटेन करूं अच्छा, या एक मुझे लाइफ में कुछ ना कहीं कुछ सपने होते हैं इंसान के। तो मतलब आपके क्या वो सपने थे कि भाई आपने क्या चीज पूरी करी? कुछ सही पूछो तो बिल्कुल जो मायने में बताऊं, मैं कुछ सोचा ही नहीं था हमने कि ऐसा करना। हमने गाने बनाए थे एंजॉय के लिए, उस टाइम पीक में मजे के लिए कि हम भी बनाते, पीक में मामला चल रहा था उस टाइम, जब लोग बना रहे थे गाने वो बहुत चल रहा था कि शेर का नाम सुना होगा उसका, तो हम कुछ नया लेकर आए थे और वो लोगों को पसंद आया, चल गया। अब उसमें अगर तुम किसी फील्ड में घुस जाओ और फिर उसके बाद में पीछे निकलने लगो तो वो भी बहुत कैडी बात है कि लोग कहने लगते पता नहीं क्यों, क्या मजबूरी हुई, क्यों छोड़ रहे हैं। तो एक तुम्हारी मजबूरी बन जाती है कि रेगुलर इंडस्ट्री में बने रहना, रेगुलर बने। हाँ, तो उसी सिलसिले में लगे रहे अपना, पर बनाए थे गाने मजे के लिए, मतलब गाने मजे के लिए बनाए थे, कोई वो नहीं था कि मोटिव भाई हमें बहुत बड़ा ये चीज खरीदनी है। गुजर नामी चलने पे हमने एक पैसे की कमाई नहीं करी उससे जी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, हमने बस ऐसे यूट्यूब पर डाल दिया, क्योंकि जब आप किसी फील्ड में घुसोगे तो आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा कि क्या चीज़ है इसमें क्या नहीं। अच्छा मतलब आपने भाई जो गाने भी हुए जी, तो एक हिंदुत्व को आप किस तरीके से देखते हैं भाई? जैसे एक होता है कि भाई आप अपने गुज्जर के ऊपर आपने अब तक सारे सॉन्ग बनाए, गुज्जर को आपने काफी सपोर्ट करा जी जी, गुज्जर के ऊपर। मैंने देखो हिंदुत्व को आप किस तरीके से लेते हैं कि आप जय श्री राम को या मतलब इस तरीके हिंदुत्व को कैसे बढ़ावा करते हैं? देखो पहले तो हमारा धर्म ही है जी, उसके बाद है अपनी जो जात विरासत, ठीक है जी। तो जो हमारे जो गुर्जरों के जो महापुरुष भी हुए हैं, जैसे गुर्जर सम्राट मीर भोज जी हो गए, पृथ्वीराज चौहान जी हो गए, तो ये तो सनातन धर्म के लिए लड़े हैं ना।
तो वही है कि मेन मोटिव तो ये देखो, पहले तो जय श्री राम ही है जी। उसके बाद सारी चीज़ें, तो इसे तो अब आगे हम मोटिवेट करेंगे कि आप भी। मैंने ऐसा भी आपके देखे थे यूट्यूब पे, हम देख रहे थे कि भाई जी। आपने भोलेनाथ के भी सॉन्ग बनाए हैं, जी जी काफ़ी गुज्जर के भी सॉन्ग बनाए हैं। जी तो अभी आपके मतलब अब आपने एक ट्रेंड में ये गाना चली रहा है, जी। तो इसके बाद आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट मतलब अब आप गाने के लिए ही सोच रहे हैं कि भाई मैं अब गाने ही बनाऊं आगे, या जी। गाने से अलग फील्ड में भी मैं यूट्यूब पे लाऊं, जैसे आजकल बहुत चलने के भी लोगों के ब्लॉगिंग भी चल रहे हैं, जी जी। शॉर्ट फिल्म कॉमेडीज भी चल रही हैं, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट पे भी आप वेब काम सीरीज करने कर वाले रहे हैं, हैं वेब सीरीज के? जी। तो वेब सीरीज का कुछ मतलब ऑडियंस को बताइए, मतलब किस टाइप की वेब सीरीज के लिए आप सोच रहे हैं थोड़ा सा? बस यही है, थोड़ी कॉमेडी थोड़ी गैंगस्टर, मैं खुद ही लिख रहा हूँ वेब सीरीज उसे। अच्छा, वेब सीरीज भी आप खुद ही लिख रहे हैं? जी, जी। तो मतलब इतना बिजी शेड्यूल रहता है आपका जी। कि वे सुबह से अपना किसान का काम भी करना, खेती भी देखना ना खैर सब चीज- खेती देखते तो ना है हम, जाते ना वही घर के लड़ जा, बस काम तो अपना सिर्फ अब फिर इसमें भी ही है। भाई किसान के बच्चे को, खेती वाले को भाई काम तो रहता ही है घर के काम तो माहौल में, रहता ही है। गाँव का माहौल जो रहता है। तो इतना मतलब आपको टाइम मिलता कैसे, ये चीज आप मैनेज कैसे करते हैं कि भाई सोचने की इंस्पिरेशन कहाँ से लाते हैं? देखो, जो लिखता वो रात को 2 बजे भी खड़ा हो सकता है, कि जैसे सो रहा ना तो माइंड में आ जाएगा कि यूँ चीज़ लिखनी है, ऑटोमेटिक ही जिस फील्ड में आप घुस जाओगे वो माइंड वहीं काम करता रहता। रात को 2-2 बजे भी फिर पूरी रात ही लिखने बैठ गए, फिर ऐसा हुआ कुछ समझ में आया, जैसे अब गाड़ी में आ रहे हैं, मैंने बहुत गाने गाड़ी में तैयार करें, जैसे यहाँ से अब घर लो गया मैं गाना लिख दूंगा गाड़ी में ही, तो वो वैसे चीज़ है कि पता नहीं किस मोमेंट पर क्या याद आ जाए। अब किसी चीज़ को अगर मैं यहाँ करने बैठ जाऊँ कि मुझे अभी गाना लिखना, नहीं लिखा जाने का अगर माइंड में नहीं आया, और जो आगा अब जैसे अपना प्रोडकास्ट चल रहा है, बीच में भी 2 मिनट में गाना लिखा जाएगा। तो मतलब ये है कि आपकी सोचने कोई वो नहीं है कि भाई जब माइंड में आया आप उसी टाइम अपने बिल्कुल। स्क्रिप्ट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब आपने हर कोई किसी न किसी का कोई ना कोई गुरु भी होता है जी। तो आप आपने अपना गुरु मतलब किसको माना है अब तक कि गुरु भाई आप उससे माना है जी, प्रेरणा लेते हैं? हरबीर बैसला जी हैं चुडियाले के, जी। और अपने डेरियो के हैं। तो आप अपने गुरु के लिए मतलब कुछ मतलब बताइए कि भाई आपको आपके गुरु ने कोई चीज़ ऐसा गुरु मंत्र देते हैं, तो मतलब वो चीज़ आपकी लाइफ में गुरु मंत्र कौन सा रहा है? गुरु जी ने ही सिखाया था जी लिखना, तो देखो डेरियो वाले गुरु जी हैं हमारे एक, जी। ठीक है जी, और जो हैं चुडियाले वाले गुरु जी हरबीर बैसला जी, वो उनसे तो मैं आज तक देखो कभी मिला नहीं, क्योंकि वो मैंने मन से दिल से ही माने गुरु तो अपने। मतलब आप अपने गुरु से आज तक कभी ऐसे मिले नहीं, और जब जी। भी आपने मतलब आज तक उनको अपनी लाइफ में एक मैन महत्व दे रखा है जी कि वो जी हमारे बिल्कुल गुरु हैं बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। तो उसकी मतलब वो क्या सीख है आपने मतलब? भाई देखो, अगर एक सीधी सी बात कहूँगा, गुरु तो जरूर चाहिए, जी। किसी भी फील्ड में हो आपको गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, बिना गुरु के तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो युवाओं को आप किस तरह से प्रेरणा देते हैं भाई? आप अब अच्छे खासे मतलब आप अब थोड़े फेमस हो गए, मतलब हाइप पे नहीं है, जी, जी। लेकिन हाइप में आना आपको शौक नहीं है। जी, जी, जी। लेकिन अगर कोई छोटा यूट्यूबर आपके पास आता है जी। तो आप उन यूट्यूबर्स को क्या देखते हैं? मतलब भाई बंदा होता है भाई छोटा यूट्यूबर, सोचता है भाई ये बड़ा है तो मैं इससे मिलूं या ना मिलूं, बिल्कुल। तो आपकी उस किस तरीके की नेचर है आपकी? देखो, छोटे बड़े की तो बात ऐसी, आप बड़े होके भी छोटे रह जाओगे, जी। क्योंकि अब आपने देखा होगा, अब हम अमित बढ़ाना कोई ले लें, जी। वो जो उनकी ऑडियंस थी बिल्कुल देहात वाली, उन्होंने एकदम उससे चेंज करा, वे शहर वाली में पहुंचे, तो इस टाइम डाउन में जा रहे हैं वो। तो जिस चीज़ में आप फील्ड में लग रहे हो, पहले तो उस ऑडियंस को अपने को बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी कर दो जो आपको बिल्कुल चिपक जाए। नहीं, बहुत से बंदों में होता है ना कि भाई अब मैंने इतने करोड़ों में व्यूज हो गए मेरे गाने में जी। कि यार मेरे अंदर तो एटीट्यूड भी आता है यार, जी, मेरे जी। अंदर ये चीज होनी चाहिए, तो मैं क्यों एकदम छोटे से ऐसे मिल जाऊं कहीं मेरे को उसको मतलब ना मेरे ना चैनल भाई, को देख हमारा तो शेड्यूल पे देख, औरों का तो कह नहीं सकते हम, किसी का भी, सबकी अपनी लाइफ है, कोई कैसी, हम किसी की प्राइवेसी में नहीं झांकते। हमारा तो सीधा सा उदाहरण है, संडे के दिन घर पे जो भी आता, मैंने संडे का दिन दे रखा वैसे। अच्छा, आपने एक संडे का दिन रख रखा है कि हाँ। इस दिन मीटअप कर सकते हैं कोई भी आके? कोई भी आए, घर पे आते रहते हैं जो भी आते जी। हैं, कोई निराश होकर नहीं जाता, छोटा हो चाहे बड़ा कलाकार हो, देखो सम्मान सबके लिए बराबर है जी। जैसे भी सपोर्ट बनती है, कोई आता कि भाई ऐसे ऐसे इंस्टा पे स्वाइप अप लगा दो, या भाई हमारा टैब कर दो, इसे जो भी, तो भाई फुल सपोर्ट हो हर तरीके तो से, मतलब क्योंकि प्रमोशन के लिए कभी आप ऐसे ही नहीं सोचते कि भी बहुत से ना, लोग ना। होते हैं कि भाई चार्ज लेते हैं या ऐसा बहुत उसके लिए काम करते हैं? भैया देखे है ना हमने वो दिन, जी। मैंने वो नहीं कि एकदम ऐसे भी है कि भाई फ़ोन देखिए ये सब्सक्राइब करा है हमने भी, वो काम ले लेगा फ़ोन सभी के सब्सक्राइब करें। हाँ जी, कैसे हाल चाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो भाई का चैनल है, नाम बता, रियल टॉक विद अभिषेक के नाम से, जिस पे हमारा पॉडकास्ट आप देख ही रहे हैं,
तो सारे भाई सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर करें, क्योंकि हो सकता नेक्स्ट वीडियो फिर आए हमारे साथ। जय श्री राम। जय जय श्री राम।